तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक तो दिख ही रहा होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसी पे बेस्ड इसका एप्लीकेशन होगा एक बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, तो एक बार हो जाए रेडी सब रेडी हो, पेन कॉपी किताब लेके। हाँ परफेक्ट रेडी हो। चलो, तो ये पहला स्लाइड। तो सबसे पहले हम देखो टाइम स्पीड और डिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, जैसे ये होगा, इसके बेस थोड़ा बहुत जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, उसको देखेंगे और फिर इसके आगे मूव करेंगे हम लोग बोट स्ट्रीम पे, और फिर उसका बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो ये रहा आज के क्लास का पहला टॉपिक, टाइम स्पीड और डिस्टेंस। तो देखो इसका बेसिकली दो एप्लीकेशन है जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला है बोट स्ट्रीम वाला, दूसरा है ट्रेन बेस्ड। तो ट्रेन बेस्ड वाला हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बेसिक टाइम स्पीड डिस्टेंस देखने के बाद ये वाला केस करेंगे बोट और स्ट्रीम को। इसका जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है क्वेश्चन बनने का। ठीक है, हम लोग सारा डायमेंशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो आज बेसिकली जो बेसिक टाइम डिस्टेंस है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड कन्वर्जन। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड हम लोग थोड़ा बहुत क्लॉक में समझे थे। ठीक है, इसको हम लोग फिर ट्रेन में देखेंगे, है ना, अभी इसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे। फिर टाइम डिफरेंस और अर्ली लेट केस वाला होता है ना, कि कोई इंसान इसी स्पीड में जाता है तो इतना मिनट फास्ट पहुंच गया, तो नॉर्मल से मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है देखते हैं आगे। और लास्ट है टाइम स्पीड का रिलेशन। तो यहीं से हम लोग फिर शॉर्टकट को डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है, तो पहला है कन्वर्जन। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में, या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो पहला केस हम लोग पकड़ते हैं मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तुम लोग बस चैट में बताते रहना कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसी को हम लोग उल्टा करके लिखें कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो इसी टाइप से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड इक्वल टू कितना, 1/60 मिनट, या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 सेकेंड, है ना। अच्छा, ये 1 आवर, ये है आवर है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये तो सेकेंड ही है, सॉरी, ये मिनट और ये आवर। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर अपन 1 सेकेंड इक्वल टू, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/1000 किलोमीटर। और इसको फिर डिवाइड करेंगे किससे, 1/3600 आवर को, तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3600 अपन 1000। या फिर इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, ये 0 काटा, ये 5 हुआ, ये 18 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड में 5/18 किलोमीटर पर आवर होगा, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर में 18/5। अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया, हाँ यहाँ पे क्या 18/5, ओके 18/5 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर पे 5/18 मीटर पर सेकेंड। एक बार यहाँ तक सब कोई
कंफर्म करो कि सबको ये रिलेशन क्लियर है, बोलो क्लियर है एवरीवन? ओके ठीक है, पहला चीज़ हम लोग का क्लियर है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा तुम लोग को टास्क देते हैं, तुम लोग इसको करो। क्या हो गया, दूसरा कुछ आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग उसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन लिखो, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, डैश मीटर पर सेकंड। और दूसरा क्वेश्चन ले लो, 10 मीटर पर सेकंड है, इसको डैश किलोमीटर पर आवर में लिखो। चलो इसको फटाफट करके बताओ, ठीक है? हम जस्ट आते हैं तुरंत, 1 मिनट में। दोनों के आंसर चैट बॉक्स में भेजो, ठीक है? अरिजीत का आंसर आ गया। एक के साथ अरिजीत जैसे लिखा है वैसे भेज दो। अच्छा, तो कर पा रहे होगे तुम लोग, है ना? तो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू मीटर सेकंड में कितना होता है? यहाँ देखो, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। हम लोग सिंपली क्या इस चीज़ को रिप्लेस कर दिए, किससे? 5/18 मीटर पर सेकंड से। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 होकर ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लो कि जब भी तुम टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाओगे तो यूनिट सबका सेम होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर पर आवर में है, 1 मीटर पर सेकंड में तुम उसको कैलकुलेट कर रहे हो या फार्मूला में पुट कर रहे हो। रिलेशन या फिर फार्मूला में जब भी कोई क्वेश्चन बैठाओगे बनाओगे, यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? दूसरा है 10 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू कितना होता है? इसका उल्टा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनली 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। और देखो एवरेज स्पीड, अभी तक हम लोग एवरेज जो पढ़े थे ना और एवरेज स्पीड दोनों में अंतर है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 स्पीड है, एक 20 किलोमीटर पर आवर है, एक 30 किलोमीटर पर आवर है, एक 10 किलोमीटर पर आवर है। तो तुम ऐसा नहीं होता कि तीनों को ऐड किए 60/3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन था 10 किलोमीटर पर, सॉरी ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये इसमें नहीं होता है स्पीड के केस में, ठीक है? ध्यान रहे, स्पीड के केस में एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में याद रखना। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? अब देखो, जैसे पहले हम लोग क्या करें ना, अनइक्वल डिस्टेंस का ले रहे हैं कि स्पीड जो है अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे देखो ए से बी पॉइंट जो है वो है 40 किलोमीटर, और ये किस स्पीड से कवर हो रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरा है तुम्हारा 30 किलोमीटर, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ऐड करोगे तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, 80 किलोमीटर। और यहाँ पे तुमको टोटल टाइम निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
देखो बहुत किसी को ना ये फार्मूला याद रखने में बहुत दिक्कत होता है, जनरली हमको तो होता है। हमको तो एक चीज़ पता है कि स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है। तो हमेशा याद रखना स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसी से तुम फार्मूला डेवलप कर लो, स्पीड इक्वल टू मीटर का होता है डिस्टेंस और सेकेंड का होता है टाइम। ये हो गया। तो यहाँ पे तुमको क्या बताना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे, यहाँ से जितना टाइम आएगा इसको T1 T2 T3 तीनों का ऐड करोगे तो जाके एवरेज स्पीड आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ये वाला बात सबको। क्या करोगे, यहाँ पे तीनों टाइम लिखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये भाई ये करोगे तो यहाँ से T1 मिलेगा, यहाँ से T2 मिलेगा, यहाँ से T3 मिलेगा और टोटल डिस्टेंस हमको पता था। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। बोलो। बना किसी से? एट बाई 9 एवरेज स्पीड पूछा है। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में बताएं कि एवरेज जो हम लोग आज तक पढ़ता है तो वो अलग होता है, लेकिन स्पीड के केस में एवरेज का एक ही फार्मूला है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो देखते हैं, तुम लोग गलत सलत आंसर लिख रहे हो। देखो एक टोटल सॉरी एक रोड बना ही लेते हैं हम लोग, जब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा बार बार। हाँ, जिसका हो जाए आंसर भेजते जाना, हम देखते हैं। द क्वेश्चन गिवन है, ए कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। एक आवर में 60 मिनट होता है, तो एक क्वार्टर में कितना होगा, 50 मिनट, 15 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट कि एक कार ट्रैवल 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर, मैंने यहाँ कवर कर रहा है 15 मिनट में कितना किलोमीटर, 8। ठीक है, फिर बोल रहा है सेकेंड क्वार्टर में 6 किलोमीटर, मैंने और 15 मिनट में 6 किलोमीटर, और फिर बोल रहा है कि फिर थर्ड क्वार्टर में 16 किलोमीटर, मैंने और 15 मिनट में 16 किलोमीटर। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर ओवर द इंटायर जर्नी। तो हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, 30 सॉरी हाँ 40 कहाँ, 30 ना, 8 6 14 16 30 ना। अब टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम कितना हो रहा है, 45 मिनट। ध्यान से, हमको पूछा है एवरेज स्पीड। देखो इन कार किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन जब भी बनाओ ध्यान से बनाओ, यूनिट खास करके देखो स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जब क्वेश्चन आए एप्टीट्यूड में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है यूनिट के साथ। तो बताओ यहाँ तो हमको किलोमीटर पर आवर में लिखना है, तो ये तो मिनट है, तो मिनट को तुम अगर इसमें कन्वर्ट करोगे आवर में तो क्या होगा, 45 मिनट को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 3/4 आवर 45 मिनट को, है ना।
अब ये मत पूछना कि ये कैसे लिखते हैं, यहाँ पे चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 30 अपन नीचे 3 ऊपर हो जाएगा 4, यहाँ से 10 कटेगा, बचे कौन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोलो ये क्वेश्चन जो लोग से गलती हुआ था समझ में है? कहाँ गलती किए थे? टू बाई थ्री फिर भी तो मान सकते हैं आंसर आ सकता है, लेकिन 8/9 कैसे आ गया या 10? बोलो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ या ना कुछ तो बोलो, नहीं बोलोगे? बाकी लोग ओके ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है एवरेज स्पीड फॉर डिफरेंट या फिर इक्वल डिस्टेंस। अभी तक हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे इक्वल डिस्टेंस का। अब जैसे देखो ए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या बी पे एक ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में तो डिस्टेंस कॉमन होगा। ए से लेके बी तक जितना होगा, बी से लेके ए भी उतना ही होगा, है ना? तो लेट्स से कि 120 किलोमीटर है। अब देखो अगर पहला गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और दूसरा गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से, और पूछा कि दोनों का एवरेज स्पीड क्या है, तो ये गलती कभी मत करना कि 60 + 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये पूरी तरह से गलत है भाई, ऐसा मत करना। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अब तो हम बोल ही चुके हैं, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। कितना है? गलत, 120 किलोमीटर नहीं, 140। क्योंकि देखो ये इतना कवर कर रहा है, बी भी तो उतना ही कवर कर रहा है ना, तो टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर होगा। अब ए का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड 140/40 यानी 3 आवर्स। और जब 60 के स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। तो ये हो जाएगा फाइनली 240/5 यानी ये काटोगे तो 48 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो जब भी दो अलग अलग स्पीड दिया रहे और एवरेज स्पीड पूछे तो यहाँ से एक फार्मूला देख लो, क्या होगा? एवरेज स्पीड फॉर 2 ऑब्जेक्ट, और अगर डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में तो उस केस में हम लोग लिखेंगे, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है 2s1 + s2। ठीक है, अब देखो इसको पुट करके देखते हैं। 2 इंटू पहला स्पीड कितना है? 40, दूसरा स्पीड 60, और दोनों का टोटल है 100। देखो 0 0 कटा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको? कब लगाना है शॉर्टकट? ये शॉर्टकट तभी वैलिड है जब दो ही स्पीड दिया हो और दोनों का एवरेज निकालना हो। अगर मल्टीपल दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या कन्वेंशनल वे में देखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, दोनों चीज़ में अंतर समझ में आया कि ये केस में कि अनइक्वल डिस्टेंस रहा तो फिर तो हम ऐसे कवर करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर हमको शॉर्टकट एक बिल्ड किया, अगर दो है स्पीड और उसका एवरेज चाहिए तो ये नहीं करेंगे हम लोग, तो जो यहाँ पे है ना ये कभी नहीं करेंगे, गलत है। ठीक है, क्लियर है? ओके, बाकी लोग नहीं बोलोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बताओ इसका आंसर बताओ। देखते सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये शायद कोई PYQ है गेट का। 180 दोनों का तो स्पीड तुम जोड़ोगे भी तो 180 नहीं आएगा। अच्छा मृत्युंजय का आंसर आया। और सुमित, शुभेच्छा, और लोग क्या होता, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तुम लोग का? कोई क्लास करने नहीं आते हो, कोई आते हो तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, इसमें सबसे परफेक्ट आंसर तमोजीत का है, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? वैसे यहाँ पे पर आवर तो दिया हुआ था यूनिट। देखो जिससे नहीं बना एक बार देखो इधर। एन ऑटोमोबाइल ट्रैवल फ्रॉम सिटी A to B एंड रिटर्न टू सिटी A बाई सेम रूट। ऑब्वियसली बात है, मान लो तुम घर से कॉलेज जा रहे हो, फिर कॉलेज से घर आ रहे हो, वही रास्ते से आ रहे हो। तुम लोग तो नहीं आते हो, सामने आते तो हो भगत सिंह मोड़ से, जाते हो पूरा वो हाईवे से वहाँ आगे आगे कहाँ घूम के, लेकिन ये आदमी अच्छा है। फिर बोल रहे थे स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी वेयर कॉन्स्टेंट एट, जाने का स्पीड 60, आने का 90 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। तभी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप किए कि जब दो स्पीड हो और उसका एवरेज निकालना है तो क्या, एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो तो पहला मेथड हम लोग पहले निपटाते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता था, 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 2 इंटू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ठीक है? तो 2 इंटू स्पीड 1 कितना है 60, स्पीड 2 कितना है 90, और 60 प्लस 90 हो जाएगा 150, ये गया 15 4 ये गया। तो यहाँ कितना 4 2 8 8 2 8 9 72 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ठीक है? अब देखो इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, कन्वेंशनल मेथड से। यहाँ से एक आदमी गया, यहाँ तक गया, ठीक है? ये कोई A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, जाने का स्पीड था 60, आने का स्पीड है 90, है ना? अब बोलोगे इसमें हमको तो इस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बट टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास डिस्टेंस है ही नहीं। तो लेट से एक डिस्टेंस मान लो, हमारे पास स्पीड है ना, तो एक डिस्टेंस मान ही लेते हैं, डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस। अगर तुम x मानोगे तो भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो हम यही बोलेंगे कि एक कॉमन मल्टीपल ले लो। जैसे ये डिस्टेंस तुम ना 180 किलोमीटर ले लो, इसका कॉमन एलसीएम, ताकि ये दोनों उसका मल्टीपल में आए, क्योंकि हमको ना टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ये परफेक्ट एक इंटीजर आएगा इसीलिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, गया 180 किलोमीटर, आया 180 किलोमीटर, ये होता है 360 किलोमीटर। अब देखो 60 के स्पीड से गया 180 किलोमीटर, टाइम कितना लगा होगा 3 आवर, और 90 के स्पीड से आया 180 डिस्टेंस यानी 2 किलोमीटर, ऐसा ही 2 आवर। तो ये कितना हो जाएगा 360 अपन 5, इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारे पास 72 किलोमीटर पर आवर ही आंसर आएगा, ठीक है? क्लियर हुआ अब दोनों अप्रोच? हाँ बोलो। नहीं तो कुछ भी एक कॉमन मल्टीपल लो ना, तुम मान लो डिस्टेंस x है, ठीक है? ठीक है अरिजीत, डिस्टेंस x है, तो एक आदमी गया आया 2x डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बताओ पहला स्पीड कितना होगा, मतलब जब यहाँ से यहाँ गया होगा कितना टाइम लगा होगा,
x/60 है ना, और फिर आने का टाइम कितना लगा होगा, x/90 लगा होगा ना। अब यहाँ पे दोनों को सॉल्व करो, ये तो तुम्हारा टोटल टाइम है, तो यहाँ पे 180 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बोलो, ये हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5x/180, देखो x काटा 180 ऊपर जाएगा, तो देखो वही इक्वेशन बन गया। बोलो आए समझ में। बाकी लोग 5x को देखो, एक मिनट सुनो, हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमको चाहिए ना एवरेज स्पीड के लिए। अब A से B हम डिस्टेंस x मान लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x, जाने का x आने का x। अब टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम 1 कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड पहला टाइम, दूसरा टाइम कैसे निकालोगे x/90। अब दोनों को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, नीचे एलसीएम 190 आएगा, और फिर इसको सॉल्व करके ऊपर 5x आएगा, तो यहाँ पे तो यही बन गया ना। अब सबको क्लियर है। अच्छा सुमित कौन सा सुमित है, वो फाइनल ईयर वाला कौन, अच्छा तुम सुमित हो, अरे तुमको भूल गया हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ वही हम सोच रहे हैं, तुम तो इतना शांत नहीं रहते हो, कुछ ना कुछ अब तक एक आध कुछ बोल ही दिए होते, लेकिन वही हम सोच रहे हैं कि कौन सुमित है। मतलब देख रहे हो तुम्हारा मतलब ऐसा बना हुआ है कि हमको कंफ्यूज हो गया कि कौन है, सुमित होता तब तक तो कुछ ना कुछ बोले गया होता। चलो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक एक बार सबको ही बोलो, सबको क्लियर है सारा कुछ, एवरीवन जितने लोग हो सब लोग क्लियर, ओके ठीक है। हाँ अरे उतना क्लियर लिखने का नीड नहीं है, तुम लोग शॉर्टकट तो भूल ही गए, C फॉर क्लियर, N फॉर नेक्स्ट, R फॉर रिपीट, ये सब भूल गए क्या, क्लास बीच में छुट्टी था, तुम लोग को सब भूल गया, कोई बात नहीं। चलो रेडी, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है रिलेशन टाइम स्पीड का। याद है हम लोग वर्क एंड टाइम में पढ़े थे एक रिलेशन कि वर्क और टाइम का रिलेशन इन्वर्सली होता है, इसका वर्क एंड टाइम का नहीं, नंबर ऑफ मेन और टाइम का। तो यहाँ पर भी कुछ रिलेशन है कि देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर तुम ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो टाइम कम लगेगा कॉलेज जाने में, लेकिन हम लोग करते उल्टा है, हम लोग स्पीड को कमाते हैं ताकि टाइम लग जाए बहुत ज़्यादा। एक आध क्लास तो छूटनी चाहिए ना। चलो तो ये याद रखना, स्पीड इंक्रीज़ करेगा टाइम घटेगा, टाइम घटेगा तो स्पीड इंक्रीज़ करेगा, यानी स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, चलो इसके रिलेटेड अब चीज़ें देखते हैं। अब देखो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि वॉकिंग एट 5/7 ऑफ हिज यूजुअल रेट ए मैन रीचेज द मार्केट 16 मिनट लेट। ठीक, यहाँ पे कॉमन ही है, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द मार्केट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड, स्पीड क्या लिखा हुआ है 5/7 ऑफ हिज यूजुअल रेट, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, जो नीचे वाला 7th है तो वो यूजुअल है, ये न्यू टाइम है, सॉरी न्यू स्पीड है,
ये बात समझ में है? देखो कोई चीज़ अगर लिखा रहता है 5/7 ऑफ इज इनिशियल या फिर यूजुअल, तो इनिशियल मतलब उसका रेट अगर 7 था तो अभी वो 5 के स्पीड में चल रहा है, उसीलिए ना 5/7 आया चीज़ समझ में। तो यहाँ पे जो स्पीड देगा 5/7, तो ऊपर वाला तो न्यू स्पीड है, 7 यूजुअल था नीचे वाला, ठीक है। अब इस हिसाब से चलने पर एक आदमी 60 मिनट लेट पहुँच रहा है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो इस देखो जो 5/7 गिवन है, तो ये तो मेरा हो गया कंडीशनल कि अभी 5th में चल रहा है, लेकिन ये तो मेरा गिवन था ओरिजिनल स्पीड या फिर बोलो यूजुअल स्पीड या फिर एक्चुअल स्पीड। तो हमको पता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहाँ स्पीड लिखना, यहाँ लिखना, यहाँ यूजुअल और यहाँ पे न्यू, ठीक है। अब यूजुअल स्पीड कितना है 5, क्योंकि ये तो स्पीड दिया हो ना, और सॉरी यूजुअल तो 7 है ना, यूजुअल स्पीड 7 है और न्यू स्पीड 5। अब स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, उल्टा, माने ये चीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो यानी यूजुअल टाइम 5 लगना चाहिए और न्यू टाइम 7। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 16 मिनट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 8 मिनट। तो यूजुअल टाइम कितना लग रहा था 5 यूनिट, तो 5 × 8 इक्वल टू 40 मिनट। और जब वो अपने यूजुअल रेट में चल रहा था, अच्छा हमको पूछा क्या है, फाइंड यूजुअल रेट टू रीच ना, हाँ, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 7 × 8 इक्वल टू 56 मिनट। क्वेश्चन में कुछ गलती लिखा क्या, वॉकिंग 5/7 यूजुअल रेट, मैन रीचेस 60 मिनट लेट, फाइंड यूजुअल टाइम टेकन टू रीच द मार्केट। हाँ, तो यूजुअल ये तो 5 है ना, तो 40 मिनट होगा। और न्यू जो लेट पहुंच रहा था, नॉर्मली वो 40 मिनट में पहुंचता था, लेकिन लेट पहुंचने की वजह से वो 56 मिनट। तो डिफरेंस देखो ना, दोनों में 16 है ना। ये शॉर्टकट समझ में आया सबको, बोलो। अब देखो ये क्वेश्चन को अगर तुम कन्वेंशनली सॉल्व करने जाओगे, एक डिस्टेंस मानोगे, फिर स्पीड को अलग अलग एक्स मानोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, पता चला एग्जाम खत्म हो गया, तुम्हारा यही सॉल्व हो रहा है। लेकिन देखो इसका शॉर्टकट देखो कितना मस्त है। स्पीड और डिस्टेंस को लिख दिया, यूजुअल और न्यू। तो यूजुअल क्या है, जो भी दिया 5/7 था यूजुअल, तो 7 तो उसका ओरिजिनल रेट है, अभी कितना है 5 में चल रहा है, तो यूजुअल नीचे वाला है। इसको हम उल्टा लिखें, इसको तुम उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो देखते हैं तुम लोग कितना समझो। एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, अगर बना लेते हो तो इसका मतलब तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। कौन बताओगे इसका आंसर सबसे पहले? पचपन और 60। हाँ, यूजुअल टाइम पूछा है ना। चलो देखते हैं, बहुत लोगों ने आंसर सही भी दिया, कुछ लोगों का गलत भी है। देखते हैं क्या आंसर है। देखो वॉकिंग एट 12/11 ऑफ इज यूजुअल रेट। देखो 12/11 माने ये तो उसका यूजुअल हो गया, ये उसका न्यू टाइम हो गया। टाइम नहीं, स्पीड, रेट दिया ना। ये मैन टेक्स 5 मिनट लेस टू रीच द ऑफिस। अब ऑब्वियस सी बात है, अब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम ही लगेगा। आगे क्या गिवन है, फाइंड इज यूजुअल रेट। हम लोग क्या बोले, एक स्पीड लिखो, एक टाइम लिखो, एक यूजुअल लिखो और एक न्यू लिखो। चलो नहीं तो इसको उल्टा ही करते हैं, यहाँ पे यूजुअल लिखो
यहाँ पे न्यू लिखो। तो यूजुअल रेट क्या है? अच्छा फिर हम वही चीज़ लिख दिए, हम इसको ऐसे लिखने जा रहे थे ना। ये इसको न्यू लिखो, यहाँ पे यूजुअल। तो न्यू कितना है? 12। यूजुअल स्पीड 11, टाइम इसका उल्टा होता है तो 11/12। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 मिनट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 मिनट। अब तुमसे पूछा क्या है? यूजुअल टाइम। तो देखो यूजुअल टाइम क्या लग रहा है? 12 यूनिट। तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 मिनट। और यहाँ पे फिर ये भी देख सकते हो, अगर इसको भी 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 55 मिनट। देखो आदमी को पहले 60 मिनट लग रहा था, अब स्पीड बढ़ा होगा तो 5 मिनट कम लग रहा था, 55 मिनट लगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब शॉर्टकट क्लियर है। अब देखो इतना करने का भी नीड नहीं है ना, हम तो तुम लोग को समझाने के लिए ये तामझाम लिख रहे हैं। तुम लोग इसको क्वेश्चन को देखते ही ये कर सकते हो। ये 12 है 11, दोनों का डिफरेंस 1 माने 1 यूनिट। तो अगर ये इसका यूजुअल स्पीड है तो ये दूसरा का ये टाइम होगा। अगर ये न्यू स्पीड है तो ये यूजुअल टाइम होगा। तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट आ रहा है, तो यहाँ से 60 आंसर। इस टाइप का जब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो फिर जाके क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और नहीं तो सबके एंड से एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो लिमिट क्या होता है? अच्छा ठीक है, मूव करें नेक्स्ट। रेडी? यस। तो ये रहा हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो पानी ब्रेक है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे करके एक जार उठा, 2 घूंट पानी मार के आओ। हैं? अरे अब तुम लोग बोर हो जाते हो मेरा बात सुन के, तो सोचते हो थोड़ा सा कुछ इंटरटेनिंग ले आए। और बीच में होता भी तो ऐसा ही है। एक दिन पढ़ा रहे हैं, एक दिन बोल रहे भैया पानी पीना है, उसके बाद आया ही नहीं। हम पूछे भाई क्या हुआ? बोला भैया पानी पीने गए लेकिन मुंह तक पानी नहीं पहुंचा। फिर हमको ये फोटो दिखा, ऐसे पानी पियोगे तो कहीं मुंह पे पहुंचेगा? देखो इतना सा पानी है, अब पूरा जार को ऐसे पकड़ कर रखते हो तो मेरा क्लास का जिंदगी खत्म हो जाएगा। ऊपर से देखो कैप शायद बंद है, कहाँ से पानी गिरेगा? और वो बेचारा वैसे रह गया। तुम लोग में वैसे कुछ वैसे ही करते हो, पानी पीने जाते हो। हाँ हाँ, कैप खुला रहने से भी नहीं जाएगा, जिस हिसाब से पानी रखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर ओके 5 मिनट का पानी ब्रेक डन। मूव करें आगे। रेडी? आ जाओ सब आ जाओ। चलो एवरीवन, ओके। तो पानी ब्रेक एंड होता है, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ से फुल कंसंट्रेशन रखो और ध्यान से एक एक चीज़ को समझो। नेक्स्ट है हम लोग का बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लेसमेंट में तो एकदम आता ही आता है, गेट में भी आता है, में भी नहीं आता। हर साल आ जाए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट वगैरह में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन एकदम फिक्स्ड है, आना ही है। ठीक है, टीसीएस वगैरह में जाओ या फिर कोई भी और एग्ज़ाम में जाओ। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको पढ़ाने का ना हम थोड़ा सा तरीका अलग लेके आए। जैसे कि हम लोग बाकी इस टॉपिक में क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं इन केस ऑफ थ्योरी। हम इसमें क्या करेंगे कि सारा डायमेंशन का क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, कंसेप्ट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा से, फिर तुम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें समझो, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है। पहला है स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर मीन्स है जब पानी ना एकदम स्टिल रहे, उसमें कोई तरह का वेव ना हो। माने यहाँ पे अगर एक बोट ट्रैवल कर रहा है तो पानी के तरफ से उसमें कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है,
ना ही उसका ऑपोजिट में, ना ही उसका डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिल वाटर। और स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का खुद का स्पीड होता है। स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का खुद का स्पीड होता है। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस देखो, हाँ एकदम रोड जैसा है, एग्जैक्टली। दूसरा केस में देखो, बोट एक डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम भी बह रहा है, ठीक है। तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज़ डाउन या ढलान रहता है तो गाड़ी के स्पीड के साथ साथ तुमको एक और भी एक स्पीड मिलता है, जो स्लोप की वजह से मिलता है, डाउन स्लोप की वजह से। तो डाउन स्ट्रीम मीन्स जब स्पीड बढ़ जाए, मतलब ये सब एनालॉजी बोल रहे हैं याद रखने का। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों मिला के डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा, ठीक है। स्टिल वाटर में सिर्फ बोट का स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम में बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड होगा। अब थर्ड केस में क्या है, बोट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्ट्रीम एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के बीच में स्पीड घटेगा, क्योंकि तुमको जब कोई रोक रहा होगा तो तुम्हारा स्पीड तो घटेगा ना। तो उसको हम लोग क्या नाम दिए, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड लिखेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बोट का स्पीड से स्ट्रीम का स्पीड को माइनस कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, अप स्ट्रीम का स्पीड। तो एक हो गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, बोट का स्पीड एट स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस। देखो यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर कर रहे हैं जो थ्रू आउट चैप्टर में हम लोग ये नाम याद रखेंगे। देखो डाउन स्ट्रीम माने बोट और स्ट्रीम सेम डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम मीन्स बोट और स्ट्रीम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाता है बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और अप स्ट्रीम में हो जाता है बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या लिखेंगे, बी प्लस एस, क्योंकि बोट का स्पीड क्या मानते हैं हम लोग, बी को लिख दो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, और एस को लिख दो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, बी माइनस एस, बोट का स्पीड सिंपल बी स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम का स्पीड एस। ये सारा नोमेनक्लेचर सबको क्लियर है? एक बार सबको यस और नो कंफर्म करो, तो फिर हम लोग आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मूव करते हैं। बोलो। ओके परफेक्ट, चलो ये रहा हम लोग का पहला, कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हाँ चलो यहाँ पे ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन से देखो। डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया रहेगा गिवन। तुमसे पूछा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। तो एक बात बताओ, ये चीज़ इसको देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बी प्लस एस माने बोट का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। दोनों को तुम ऐड कर लो, जैसे दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, बोट ऐड हो जाएगा। ये देखो ये रिलेशन समझ में आ रहा है, ये चीज़ होगा तो स्पीड एस तो कट गया। तो फाइनली बोट का स्पीड क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो बोट का स्पीड क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो यहाँ पे स्पीड निकलेगा ना वो स्टिल वाटर पे निकलेगा, या फिर सिर्फ बोट का स्पीड निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोट का स्पीड निकाल लिए, अब हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये 2s बचेगा और ds माइनस यूएस। तो एस यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई डिवाइडेड 2, ये हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है पहला टाइप का क्वेश्चन सबको, एवरीवन? चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे देते हैं, बताओ इसका आंसर बताओ। डाउन स्ट्रीम स्पीड
दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है तुमको बोट का स्पीड बताना है और स्ट्रीम का स्पीड बताना है। बता, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। वेरी नाइस। चलो, तो हमको पता है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी 16/2 क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड। सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रीम का निकल जाएगा। तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 8, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। एवरीवन, सब कोई कर पा रहे हो? ठीक है, मूव करें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, यही क्वेश्चन को स्टेटमेंट में घुमा चुरा के लंबा चौड़ा करके लिखेगा तो नहीं कर लोगे? मेन कंसेप्ट हम दोनों को समझा दिए, क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, है ना? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। ओके, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में क्या है, तुमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ और टाइम रेशियो ऑफ बोट एंड स्ट्रीम दिया हुआ। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। समझ रहे हो? 4 पैरामीटर में 2 पैरामीटर तुमको रेशियो में दिया हुआ है और एक का एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है और एक का तुमको निकालने बोला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वही शॉर्टकट यूज़ करो। तुमको क्या दिया हुआ है, टाइम रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हमको स्पीड में लेके जाना है। ये रहा बोट, ये है स्ट्रीम, एक होता है स्पीड, एक होता है टाइम। अब बोल रहा है देखो रेशियो गिवन है, टाइम रेशियो बोट ऑफ स्ट्रीम कितना गिवन है, 2/5, 2/5, सॉरी ये टाइम गिवन है, 2/5 टाइम गिवन है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर 2, सॉरी ऊपर 5, ऊपर 5 नीचे 2, है ना? अब बोल रहा है कि किसका स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, तो बोट का स्पीड कितना है, 5 यूनिट। ये तो रेशियो है ना, रेशियो में हम लोग यूनिट में पकड़ते हैं। 5 यूनिट एक्चुअल में है कितना, तो देखो स्पीड ऑफ बोट गिवन है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो 5 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना का बराबर होगा, 4। तो स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 2 यूनिट, मीन्स 2 × 4 = 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये टाइप सबको क्लियर है? नहीं तो हम फिर दोबारा बता रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो रिपीट बोलना, और सब किसी को क्लियर है तो वो क्लियर बताओ। देखो यहाँ पे हमको स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम रेशियो दिया हुआ है बोट का और स्ट्रीम का कितना, 2:5। हमको पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ। तो हमको तो टाइम का रिलेशन पता है, स्पीड का रिलेशन नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, टाइम का जो रेशियो है उसको स्पीड में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं? कैसे? क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो ये बोट है, ये स्ट्रीम है, बोट का टाइम 2 यूनिट लग रहा है, तो स्ट्रीम का यूनिट 5 यूनिट लग रहा है। स्पीड में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 5 ऊपर गया, 2 नीचे आया। अब बोट का स्पीड दिया हुआ है 20 स्पीड, लेकिन रेशियो में कितना तुम ला के रखे हो, 5। ये सिंपल दिया है ना, 5/2 = 20/x। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 5/2 क्या है, स्पीड ना, 5/2। बोट का स्पीड 5, स्ट्रीम का स्पीड 2, तो बोट बाई स्ट्रीम कितना, 5/2। ये किसके बराबर है, 20। बोट का स्पीड 20 था और x हम मान लेते किसका, स्ट्रीम का। तो यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में आप? तो पिछले केस में हम क्या बताए थे कि 5 यूनिट जो है वो 20 के बराबर है,
क्योंकि बोट का स्पीड कितना है 20, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट कितना होगा 4, तो स्ट्रीम का स्पीड 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर होता है, तो 2 यूनिट कितना 8 के बराबर होगा। अब क्लियर है? बोलो। सुमित ने बोल दिया, बाकी लोग? ओके परफेक्ट। चलो नेक्स्ट है हम लोग का टाइप 3। अब देखिए आगे तुम लोग खुद रिकॉर्ड कर लोगे। अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम रेशियो दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। हाँ क्वेश्चन देंगे, रुक जाओ बताते हैं, ये भी कंसेप्ट देख लो। हाँ गिवन क्या क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम टाइम रेशियो हम और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है। पूछा स्पीड ऑफ बोट, तो एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम टाइम रेशियो 1:3। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा 3 यूनिट, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यहाँ तक हो गया एक पार्ट। अब हमको ये स्पीड किसका है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का है। अब यहाँ से तुम बोट का स्पीड नहीं निकाल सकते हो, बोट का एक्चुअल स्पीड नहीं निकाल सकते हो, लेकिन उसका यूनिट तो निकाल सकते हो ना, वो किस रेशियो में आएगा। तो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी 3 + 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया किसका, बोट का, और नीचे माइनस करके 3 - 1/2 यानी 1 यूनिट किसका, स्ट्रीम का। अब बोल रहा है स्ट्रीम का स्पीड कितना है 4 km/h, तो 1 यूनिट स्ट्रीम 4 km/h का बराबर हो रहा है। तो 2 यूनिट बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, कितना किलोमीटर हो जाएगा 8 km/h। बोलो ये चीज़ समझ में आया सबको? थोड़ा सा बस एक्सटेंडेड वर्जन है ये, किसी को नहीं समझ आया तो बोलना। ओके रिपीट करते हैं। देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, तो ये तो अलग चीज़ होता है ना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, वो तो मिला के होता है। ये क्या है, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम। तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट डेवलप किए थे ना कि एक्चुअल बोट का स्पीड क्या होगा, दोनों का समेसन, माने दोनों स्पीड का समेसन डिवाइडेड बाई 2, बोट का स्पीड दोनों का ऐसा डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, स्ट्रीम का स्पीड। लेकिन एक्चुअल स्पीड क्या है 4 km/h। स्ट्रीम 1 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर है 4 km/h, है ना। अब बोट का स्पीड कितना है 2 यूनिट। जब 1 यूनिट 4 km/h के बराबर हो रहा है, तो 2 यूनिट कितना होगा 8 km/h। अब क्लियर है? बोलो अरिजीत। ओके नाइस। चलो तो जैसे कि तमजीत को एक क्वेश्चन चाहिए था। एक्चुअली हम क्वेश्चन टाइप नहीं करवाए, मतलब करवाए क्या, मतलब हम खुद ही करते हैं। इधर क्वेश्चन लिख लो, हम बता रहे, बता ये खाली हम डेटा लिख दे रहे। ध्यान से सुनना, ये मैन रो माने तैर रहा है एट 8 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है। अच्छा लिख ही देते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ए मैन। अच्छा सुनो, डीपीपी में डाल देंगे क्वेश्चन हम। अरे यार यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को खाली एक, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखो एक सिंपल हम बता रहे हैं, एक आदमी 8 km/h स्पीड में तैर रहा है स्टिल वाटर में, 8 km/h स्टिल वाटर में, और बोल रहा है इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज अप स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन को लिख के जरूरत वो देंगे नहीं समझोगे। अच्छा ये क्वेश्चन ना सिंपली वही है, बोट देखो स्टिल वाटर माने सिंपल बोट हो गया। अब जब वो अप स्ट्रीम में जा रहा था, मतलब क्या बोट और वो मिल गया, तो ये यही कंसेप्ट पे बना लोगे। हम डीपीपी में डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। बस तुम लोग ये जो टाइप बता रहे हैं ना, इसको समझो, इसको दोबारा वीडियो दोबारा देख लेना। जैसे हम रिकॉर्ड अपलोड करेंगे ना,
इसको दोबारा देख लेना, या फिर अपना कॉपी में अगर लिख रहे हो तो रिवाइज कर लें, ये नोट्स हम दे देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, टाइप 4। ये तो बहुत ईजी है। देखो, गिवन है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, स्पीड नहीं डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डिस्टेंस दोनों इक्वल है यहाँ पे गिवन है। अब बोल रहा है टाइम टेकन 20 आवर्स, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, टोटल टाइम दोनों को कवर करने में 20 आवर्स लगा, और स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है, बोल रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो। तब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहली बात, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर करने में स्पीड में क्या कर रहता है, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। अगर डाउन स्ट्रीम जाने का हम टाइम कैलकुलेट करें क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम का, ठीक है। ये टाइम हो गया, टाइम 1, टाइम 1 क्या हुआ, मतलब डाउन स्ट्रीम में। अब अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन स्पीड क्या होता है, बोलो तो, कोई माइक ऑन करके बोलो या फिर चैट में लिखो। बोट माइनस स्ट्रीम, ये दूसरा टाइम हो गया, आने का टाइम। तुमको टोटल टाइम गिवन है, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 इक्वल टू टोटल टाइम, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 91 बाई बी प्लस, देखो इसमें से बी दिया है ना, बी गिवन है ना, ध्यान से देखो, बी गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 91 बाई 10 प्लस एस प्लस 91 बाई 10 माइनस एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 20। तो यहाँ से एस नहीं निकल जाएगा, बोलो। यहाँ से कंसेप्ट क्या लगा, हम दोनों का टाइम निकालें और ऐड करके इक्वेट कर दिए। तो पहला टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस गिवन है 91, तो डाउन स्ट्रीम अगर डिस्टेंस 91 है तो उसका स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, या इसे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये टाइम 1 टाइम 2 दोनों किसका बराबर, 20। यहाँ बोट का गिवन है तो इसका नहीं निकालोगे, स्ट्रीम का। यही क्वेश्चन लंबा चौड़ा फ्रेमिंग करके देगा वर्ड में, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मेन कंसेप्ट समझ गए तुम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, बोलो। क्लियर है सबको, हाँ हाँ बोलो 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 तमजीत बोलो। ऑन मोर ओके ओके। देखो तुमको डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है 91 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है बताओ तो, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। हाँ, अरे डाउन स्ट्रीम जब ढलान होगा, स्लोप होगा, तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, हाँ तो फिर ऐड होगा ना। इधर हम याद करने को बताएं शुरू में। अब अपस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, v माइनस एस। अब डिस्टेंस यहाँ पे 91, अब बोल रहा है टोटल डिस्टेंस आने जाने में कवर कर रहा है 20 आवर्स। तो अब क्या हम इसका टाइम और इसका टाइम को ऐड करके इससे इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 91 प्लस एस, T1 मान लेते हैं। दूसरा का 91 बाई स्पीड इक्वल टू टाइम 2, तो टाइम 1 प्लस टाइम 2 20 के बराबर दिया हुआ है। अब बोट का स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, देखो गिवन में क्वेश्चन में, ये स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, तो नहीं निकालोगे, 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है बाकी लोग, बोलो सब लोग बोलो। ओके, तो अब एक और टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं अभी, ये रहा हम लोग का आखिरी टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं इसके आंसर कौन बताता है।
हाँ उसका आंसर 3 है। देखो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ मान लो दिया हुआ है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, अब टोटल टाइम भी दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बोट नहीं निकाल सकोगे? बताओ इसका आंसर कौन बताओगे? हाँ इसका उल्टा होगा। हाँ तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? बोट माइनस स्ट्रीम। तो पहला टाइम क्या हो जाएगा? 48 बाई बी प्लस एस। दूसरा टाइम 32 बाई बी माइनस एस। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स। यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है तो 48 बाई बी प्लस 2 प्लस 32 बाई बी माइनस 2 इक्वल टू 8। यहाँ से बी नहीं निकालोगे, एक ही अननोन है पूरे इक्वेशन में, तो बी का स्पीड यहाँ पे क्या निकल जाएगा? बोलो। क्लियर है? बोलो सब कोई। अच्छा करो, तब तक करो, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाव नाइस। एक और क्वेश्चन हम लिख देते इसमें। ना एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। अच्छा तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे तब लिखेंगे। इसका आंसर बताओ। नहीं बन रहा है? आंसर तो 4 आया है, सुरक्षा का 8 आया। अरे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये 2 है ना? ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हो क्या? 5 वहाँ एस लिखा हुआ था उसको, ये 2 है। सॉल्व करना, ये 4 आएगा आंसर। ठीक है कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर आगे फिर हम लोग करेंगे। 4 किलोमीटर ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, तुम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर बताना। थ्री आंसर आ रहा है, सही है। दूसरा का बताओ। कुंतल 100 और 42 कैसे करती है? मुन्ना मोदी 6 चेक करो एक बार।
चलो देखो जिसका नहीं बना इधर देखो, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने सिंपली बोट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट क्या है, इफ़ इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है ना, क्या लिखा है, इफ इट कैन ट्रैवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहला का टाइम क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 26, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है b प्लस एस, b 10 है, s कितना है वो तो निकालना है, b मेरा 10 है, रुक जाओ, b मेरा 10 है और s तो निकालना है, ये मेरा t1 है और फिर t2 है। टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम क्या होता है b माइनस एस एंड 10 माइनस एस। अब यहाँ पे एक बात बताओ, बोल रहा है इन द सेम टाइम, मैंने t1 इक्वल टू t2, यहाँ टोटल टाइम नहीं गिवन है ना, टोटल टाइम गिवन हो दोनों को ऐड करते इक्वल टू करते हैं, यहाँ टोटल टाइम नहीं गिवन है, यहाँ पे बोल रहा है दोनों सेम टाइम में कवर कर रहा है, यानी t1 इक्वल टू t2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26/10 प्लस एस इक्वल टू 14/10 माइनस एस। इसको सॉल्व करो, सुमित का सही आंसर आया था 3 किलोमीटर पर आवर। चेक करो आया समझ में। सेकंड वाला का 5, परफेक्ट, सुमित पूरा फॉर्म में है। ये आज का क्लास समझने के बाद बना है या फिर तुमको पहले से आता था? नहीं वो सब छोड़ दो, ये सब क्लास 6 में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी समझ में आया। चलो तुमको समझ में आया, ये सुन लोगों को बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग को भी आना चाहिए, बाकी लोग सबका रिस्पॉन्ड आना चाहिए और इसका आंसर 5 आना चाहिए। ये होमवर्क रहा, हम लोग यार ये सॉल्व करवा ही देते हैं। देखो आज 5 नंबर क्लियर है ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। देखो ये मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी सिंपली मोटर बोट को तुम बोट को लिख लो, स्टिल वाटर में गिवन है कितना 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, माने डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 30 किलोमीटर। अब बोला कम बैक इन द टोटल टाइम गिवन है, तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा 30 बाई बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। दूसरा टाइम आने का जितना गया उतना आएगा ही, 30 गया 30 आएगा, 15 माइनस एस। टोटल टाइम कितना है 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट को क्या ले सकते हो 4.5। तो इक्वेशन सॉल्व करोगे, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आया समझ में? बोलो सब कोई चैट में लिखो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। बोट वाला सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ, हर एक टाइप का क्वेश्चन एवरीवन। 10-12 लोग जितना हो सबको यार लिखो यार, क्या करते हो तुम लोग, थोड़ा सा कष्ट करो। हम चिल्ला के इतना बोल रहे हैं कि आया कि नहीं आया। 4 किलोमीटर कैसे आया, मेरा 6 किलोमीटर आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन में? यहाँ 4 तो कहीं नहीं आया, एक का 3 आया है, एक का 5 आया। 4 किलोमीटर कैसे आया मेरा, कौन सा 4 किलोमीटर बोलो, पीछे वाला क्वेश्चन में ये 5 नंबर। फोर नंबर ये इक्वेशन आ रहा है तुम्हारा, ये इक्वेशन अगर आ रहा है तो इसको सॉल्व करो, ये ऊपर ऊपर काट दो, ये क्या हो जाएगा 6 8 4 8 8 1। अब एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से वैल्यू निकालो,
4 आ रहा है, हाँ 4 तो आ रहा है। एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ 4 होगा, 5 होगा। लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। +30 और -30 जीरो हो जाएगा। तो ऊपर जीरो होने से क्या मतलब, नीचे तो बचेगा ना। सॉल्व नहीं हो रहा है, कर लो, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मूव करें नेक्स्ट। इसका पहला वाला पेज में ये यार कंसेप्ट यही है, कैलकुलेशन तुम लोग चेक करो अपने एंड में। एक बार तुम लोग इसे कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट। अरे तो ख़त्म हो गया। तो आज का क्लास यहीं तक था। हम बोट एंड स्ट्रीम का जितना डायमेंशन होता है सारा टाइप का क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नहीं करवाएं, टाइप और उसका मेथड बता दिए। अब तुम लोग को डीपी पे क्वेश्चन देंगे, वहाँ से सॉल्व करना, और तुम लोग और भी कहीं का बोर्ड का क्वेश्चन मिले, स्ट्रीम का क्वेश्चन मिले, सॉल्व करना, क्योंकि उस कंसेप्ट को तुम लोग पकड़ चुके हो। तो एक बार सबको चैट में बताओ आज का जो एक्चुअल कंसेप्ट था बोट स्ट्रीम का, ये सबको क्लियर है? बोलो सबको ही। सिर्फ 2 लोग को हुआ है, और 3 4 5 6 7, ठीक है। कुछ लोग अभी सो गए होंगे। क्लियर तो हाँ, अब मैथ देखते हैं हाँ कर लोगे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से खाली पढ़ना।